आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पूर्णांक 27.14285 पे बार के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 27.142857 पे बार है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ रूल को जानेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि x अगर कोई संख्या हो और x बराबर क्या हो, p/q हो, जहाँ पर p और q क्या हो, कोई सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, p और q सह अभाज्य संख्या हो। ठीक है, सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या का मतलब दो या दो से अधिक वैसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा दूसरा कुछ भी उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, तो p और q सह अभाज्य संख्या हो एवं q 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहां पर m और n क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इस केस में ये जो x का यहाँ पर दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, वो शांत होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। मतलब यदि x बराबर p/q हो और pq सह अभाज्य संख्या हो और q जो हो 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर mn क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में ये इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, और यदि या अन्यथा हम कह सकते हैं अन्यथा का मतलब ये हुआ कि यदि इस रूल का फॉलो नहीं होगा कि जो q है वो 2m इंटू 5n के रूप में न हो, तो उस केस में इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर शांत का मतलब ये हुआ कि भाग देने के बाद दशमलव के निश्चित अंक के बाद पूरी तरह से भाग लग जाएगा। ठीक है, और अशांत आवर्ती का मतलब ये हुआ कि भाग देने के बाद एक निश्चित अंक के बाद वो अंक बार बार रिपीट करते रहेगा, लेकिन भाग कभी भी पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे भाग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में समझने के लिए शांत अशांत को। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जैसे ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 12 बटे में क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो 12/5 में भाग देंगे, हम 12 में हम क्या करें, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 दूना 10, 2 बचा। ठीक है, अब ये 2 तो छोटा हो गया, तब यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव आएगा, तो फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर 5 चौके 20, तो ये क्या हुआ, पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो ये 2.4 बार में क्या पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव की निश्चित अंक के बाद क्या हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया, मतलब शेषफल 0 आ गया। तो अब ये जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, वही अशांत का बात करें, जैसे ये हो गया 10/3, तो हम 10 में अब 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये 3 बार में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, 1 बचा। अब यहाँ पर दशमलव आएगा तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार में क्या जाएगा, फिर 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 9, फिर ये 1 बचेगा। मतलब ये हम क्या देख रहे हैं, अब दशमलव के बाद ये बार बार अब ये 3 आते ही रहेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3.3333। अब ये बार बार आते रहेगा 333, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3.333 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 पे बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, मतलब ये कभी कटेगा नहीं, लेकिन एक निश्चित अंक के बाद ये बार बार रिपीट होते रहेगा, तो इसी को बोलते हैं हम अशांत आवर्ती। ठीक है, क्योंकि अब 3 बार बार आ रहा है, लेकिन ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब अशांत आवर्ती हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम रूल देखें कि यदि कोई संख्या x हो जो कि p/q के रूप में हो, जहाँ pq सह अभाज्य हो, और q 2m इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ पर mn नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में x का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो अब हम दिए हुए संख्या के बारे में देखते हैं। तो दिया हुआ है संख्या में दिया हुआ है x बराबर क्या दे रखा है, 27.142857 142857। ठीक है,
और इस पे क्या है बार है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है। अभी हम समझे यहाँ पर कि अशांत आवर्ती इस तरह का होता है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। तो हम यही कह सकते हैं कि इसका जो हर होगा वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं होगा। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।